प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिन के इस सम्मेलन में श्री मोदी उद्घाटन भाषण देंगे। सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में व्यापार जगत के 5,000 से अधिक प्रतिनिधि, राजनयिक, निवेशक और अन्य भागीदार शामिल होंगे। आज उद्घाटन समारोह के बाद कार्यक्रम में कई सत्र होंगे जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में विकास के विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे और हरियाणा के पानीपत में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श FOC के अगले चरण में ढाका का दौरा करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बताया था कि विदेश सचिव ढाका में वहां के विदेश सचिव के साथ बातचीत करने के अलावा अन्य बैठकों में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस में कलिनिनग्राद के यंत्रा शिपयार्ड में नवीनतम बहुउद्देशीय मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री रूस की 3 दिन की यात्रा पर कल रात मॉस्को पहुंचे। वे कल वहां रूस के रक्षा मंत्री अंद्रेई बिलोवसोव के साथ सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग के संबंध में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। दोनों नेता रक्षा क्षेत्र में आपसी सैन्य और औद्योगिक सहयोग सहित बहुपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हितों के समसामयिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सोवियत सैनिकों के सम्मान में मॉस्को में अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। वे वहां भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नॉर्वे और भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के विभिन्न तौर तरीकों पर चर्चा करते हुए दोनों देशों के बीच एक स्टार्टअप सेतु शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर इससे जुड़ी चिंताओं को सामूहिक रूप से दूर करने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद पश्चिम एशिया से भागकर अपने परिवार के साथ मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के सूत्रों के अनुसार वहां उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है। बशर अल असद को राजधानी दमिश्क का नियंत्रण अबू मोहम्मद अल जौलानी के नेतृत्व में विद्रोही गुटों के हाथों में आने के बाद देश छोड़ना पड़ा। इसके साथ ही सीरिया में दशकों से चला आ रहा असद का शासन समाप्त हो गया। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने कल बशर अल असद के मॉस्को में पनाह लेने की पुष्टि कर दी है। असद सरकार का पतन लंबे समय से चले आ रहे मजबूत क्षेत्रीय शक्तियों में बड़े बदलावों का प्रतीक है। विपक्षी ताकतों द्वारा सीरियाई राजधानी दमिश्क में बड़ी तेजी से हमला किया गया, जिसका समापन प्रमुख सरकारी संस्थानों और कुख्यात सैदनया जेल पर कब्जे के रूप में हुआ। दमिश्क की ऐतिहासिक उम्मयद मस्जिद में विद्रोही नेता अल जोलानी ने इसे पूरे इस्लामी राष्ट्र की जीत की घोषणा की। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने देश में स्वतंत्र चुनाव कराने का आह्वान किया है। उन्होंने देश में सत्ता परिवर्तन के बीच इस संबंध में अल जोलानी के साथ चल रही वार्ता की पुष्टि भी की है। झारखंड विधानसभा का 4 दिनों का विशेष सत्र आज से रांची में शुरू हो रहा है। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद हेमंत सोरेन सरकार विश्वास मत प्राप्त करेगी। पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता MDR रामचंद्रन का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। वी रामचंद्रन 1980 से 1983 और 1990 से 1991 तक पुदुचेरी के मुख्यमंत्री थे। ओमान के मस्कत में कल रात महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने बांग्लादेश को 13-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज राजस्थान के जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत करने, पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च करने और सीरिया में तख्ता पलट जैसी खबरें समाचार पत्रिकों की सुर्खी बनी हुई है।
लबालब हो निवेश, मजबूत हो आर्थिक नींव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है कि समृद्धि के आसमान में तेजी से उड़ान भर रहे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री आज पानीपत में लॉन्च करेंगे बीमा सखी योजना। इस शीर्षक से दैनिक ट्रिब्यून लिखता है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए हरियाणा पहली पसंद बनता जा रहा है और श्री मोदी ने 2015 में राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से ही की थी। सीरिया में तख्ता पलट पर भी अखबारों की नजर बनी हुई है। जनसत्ता की सुर्खी है, सीरिया में असद परिवार 50 साल का शासन खत्म। जबकि दैनिक भास्कर लिखता है कि सीरिया में नया युग शुरू, असद भागे, देश विद्रोहियों के कब्जे में राष्ट्रपति भवन लूटा।